अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास सेकंड चैप्टर का 9th न्यूमेरिकल है जिसकी स्टेटमेंट मैंने वाइट बोर्ड पर दे दी है। वो कहता है व्हेन ब्रेक अप्लाइड द स्पीड ऑफ ट्रेन डिक्रीज फ्रॉम 96 किलोमीटर पर हावर टू 48 किलोमीटर पर हावर इन 800 मीटर, हाउ मच द फर्दर ट्रेन मूव बिफोर कमिंग टू रेस्ट। वो कहना चाह रहा है कि जब हमारे पास एक ट्रेन है जो 800 किलोमीटर का फासला तय करती है तो उस वक्त उसकी स्पीड जो है यानी वेलोसिटी है हमारे पास इनिशियल वो है 96 यानी 96 किलोमीटर फी घंटा है। हम उस पर ब्रेक अप्लाइड करते हैं तो उसकी वेलोसिटी 96 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से 48 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार में आ जाती है। तो अब ये बताना है, वो कहता है कि जब ये वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो बताएं वेलोसिटी डिक्रीज होने के लिए यानी डिक्रीज हो रही है उसके बाद जब सिफर होगी यानी कितना फासला तय करने के बाद ट्रेन जाकर स्टॉप करेगी। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है। तो हमारे पास जो फर्स्ट वेलोसिटी है वो हमारे पास होगी इनिशियल वेलोसिटी जो है 96 किलोमीटर फी पर आवर यानी फी घंटा। तो हम इसे मीटर फी सेकंड में तब्दील कर देंगे। यहाँ पर आ गया हमारे पास 96 मल्टीप्लाइड 1000 यानी 1000 बट्टे में हमारे पास हो गया 3600 सेकंड। दो सिफरों के साथ दो गई 960 बट्टे 36, तो ये आ जाएगा 26.66 मीटर फी सेकंड। ये हमारे पास होगी इनिशियल वेलोसिटी। अब चलते हैं दूसरी वेलोसिटी भी हमें दे दी गई है वी एफ हमारे पास है 48 किलोमीटर पर हावर यानी 48 किलोमीटर फी घंटा। तो 48 ज़रब किलोमीटर का आ गया 1000 फी घंटा का हमारे पास 3600 सेकंड। दो सिफरों के साथ यहाँ भी दो सिफरें गई यानी 480 डिवाइड बाय 36, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 13.33 मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी होगी। साथ में उसने एस भी दे दिया है जो हमारे पास है 800 मीटर। कितना है बेटा? 800 मीटर। तो हमने क्या मालूम करना है? हमने फासला मालूम करना है। तो फासला मालूम करने से पहले हम यानी यहाँ पे क्या मालूम करते हैं बेटा? टाइम मालूम करते हैं। तो हमारे पास फार्मूला है एस इज इक्वल टू वी ए डी ज़रब टी यानी एवरेज वेलोसिटी। क्योंकि हमारे पास दोनों वेलोसिटी हैं यानी इनिशियल वेलोसिटी इब्तदाई भी है और साथ में फाइनल वेलोसिटी भी है। तो हम क्या करेंगे बेटा? सबसे पहले यहाँ पे क्या मालूम करेंगे? हम टाइम मालूम कर लेंगे। तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी बेटा कितनी है? वो है 26.66। साथ में जमा कर देंगे 13.33 बटे में लगा देंगे 2 ज़रब कर देंगे टी के साथ। क्योंकि मैंने प्रीवियस न्यूमेरिकल्स में भी आपको बताया कि एवरेज वेलोसिटी इसी तरह से निकाली जाती है। जितनी भी हमारे पास वेलोसिटीज होगी सबको ऊपर ऐड करना है, जितने हमारे पास नंबर होंगे उतने पर डिवाइड करना है। तो हमारे पास वेलोसिटीज कितनी थी? दो, एक इनिशियल वेलोसिटी और दूसरी फाइनल वेलोसिटी। मैंने दोनों वेलोसिटियों को लेकर दो पर क्या कर दिया? तकसीम। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा इनको आपस में जमा करने के साथ वो हमारे पास आ जाता है 39.99 बटे में 2 ज़रब टी। तो यहाँ पर एस हमारे पास कितना है बेटा? 800 है। तो जब ये इसे डिवाइड करेगा तो यहाँ पर आ जाता है 19.995 ज़रब टी। तो यहाँ पर हमारे पास 800। तो हमने टाइम मालूम करना है तो आप लिख दें 800 डिवाइड बाय 19.995 ज़रब यानी यहाँ पे इक्वल टू टी। तो हमारे पास टी आ जाएगा 40.01 सेकेंड। ये हमारे पास टाइम आ गया। अब इसके साथ हमारे पास एक्सेलरेशन भी हमें मालूम करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास यहाँ पर हमने क्या मालूम करना है बेटा? फासला मालूम करना है। तो एक्सेलरेशन देखें, रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी या द टाइम रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यानी वेलोसिटी में जो तब्दीली की शरह होती है उसे क्या कहते हैं बेटा? एक्सेलरेशन। यानी ए इज इक्वल टू वी ओवर टी। तो हमारे पास v एक तो नहीं है तो v हमारे पास दो है। सबसे पहले हम लिखते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो हम यहाँ पे इस फार्मूले को कर देंगे वी एफ माइनस वी आई बटे में हम कर देंगे टी। तो ये को मालूम करने के लिए आपके पास फाइनल वेलोसिटी है 13.33 माइनस 26.66 बटे में आपके पास आ गया बेटा टी आपके पास है 40.01 सेकेंड। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे a इज इक्वल टू -0.33 मीटर फी मुरब्बा फी सेकंड आ जाएगा यानी -2 के साथ।
ठीक है बेटा। ये आप जब यहाँ तक पहुंच जाते हैं तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने तो मालूम करना है बेटा फासला। क्या मालूम करना है, फासला। तो फासला मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, फासला मालूम करने के लिए हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2as इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारे पास क्या होता है बेटा, वी एफ हमारे पास और वी आई है। देखें जब हम ट्रेन को ब्रेक लगा देंगे तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगी। तो हमारे पास क्या बच रहा है, एक एक्सेलरेशन बच रहा है, साथ में इनिशियल वेलोसिटी बच रही है। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाइड कर दें तो एक ही जगह पर आपने कीमत लगाई है मैंने 0.33। तो एस वैसे का वैसा माइनस आपके पास इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, वो थी बेटा 26.66 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आपके पास आ गया माइनस 2 0.33। यहाँ पर एस फासला ये हमारे पास माइनस 177.69। माइनस के साथ माइनस खत्म। एस इज इक्वल टू 177.69 बटे में आप तकसीम कर देंगे 2.033। 0.33। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली आ जाता है हमारे पास 260.80 मीटर। कितना बेटा, 260.80 मीटर। यानी ब्रेक अप्लाइड करने के बाद जो हमारे पास ट्रेन ने फासला तय किया है वो हमारे पास कितना है, 260.80 मीटर है। ठीक है बेटा, हमारा जो आज 10वां न्यूमेरिकल है वो 9th न्यूमेरिकल से बहुत ज्यादा रिलेटेड है। कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं जो हम यहाँ पर रेज नहीं करेंगे क्योंकि हमारी जो स्टेटमेंट है हम अपनी स्टेटमेंट को ऐसे ही लेकर चलेंगे। क्योंकि कुछ हमारी क्वांटिटी जो है हमने 9th न्यूमेरिकल में से ही लेनी है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 10th न्यूमेरिकल एंड स्टेटमेंट को जरा पढ़ते हैं क्या कहना चाहता है। वो कहता है अबाउट द प्रॉब्लम, यानी ऊपर दिए गए प्रॉब्लम, फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन, वो टाइम मालूम करें जो ट्रेन ले रही है टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ यानी एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, यानी ब्रेक लगाते वक्त जब हम ब्रेक अप्लाइड कर देते हैं उसके बाद ट्रेन कितने टाइम के बाद रुक जाएगी। तो हमारे पास देखिए बेटा जब हमने ब्रेक अप्लाई कर दी तो वी एफ तो हमारे पास ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, जीरो। हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी हमने मालूम की थी, आगे अभी बनाई थी, वो थी 26.66 मीटर फी सेकंड। ये हमारे पास आ गई इनिशियल वेलोसिटी। तो अब हमने क्या मालूम करना है, तो हमारे पास एक्सेलरेशन भी था माइनस 0.33 मीटर फी सेकंड स्क्वायर। ये भी मुरब्बा फी सेकंड स्क्वायर ये भी हमारे पास आ गया। तो आप इसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने से ज्यादा बेहतर है कि आप इसे इजी फॉर्म में लेकर जाए ताकि आपको आसानी से आपके पास सॉल्व हो जाए। तो हम यहाँ पर लगाएंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ इज इक्वल टू वी आई जमा ए टी। तो मालूम हमने क्या करना है, टाइम वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू ए टी। तो हमने मालूम क्या करना है, टी वी एफ माइनस वी आई बटे में आपके पास आ गया ए, यहाँ पर आ गया टी। तो आपके पास बेटा फाइनल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी माइनस 26.66 हमारे पास आ गया, और एक्सेलरेशन है माइनस 0.33 यहाँ पर आ गया टी। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ, यहाँ पर आ गया माइनस 26 यानी जब जीरो में से हम जमा नफी करेंगे तो हमारे पास 26.66 बटे में माइनस 0.33, माइनस के साथ माइनस खत्म, यहाँ पर आ गया टी। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 80 सेकंड। कितना आ जाएगा बेटा टाइम हमारे पास, 80 सेकंड यानी 80 सेकंड।